गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में आज के शेड्यूल के अनुसार आज आपका कौन सा शेड्यूल है? व्याकरण का। ठीक है, आज मैं व्याकरण सत्र में लेके आई हूँ जो हमारा क्रमानुसार चल रहा है। शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण हम देख रहे थे, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण हम कितने तरीके से करते हैं? 5 तरीके से। तो हमने पांचों जो तरीका है उसके कितने भेद हैं इसकी चर्चा मैंने की थी। 4 जो प्रकार होते हैं वर्गीकरण का, जो आपको मैंने क्या बताया था? उत्पत्ति के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और आपका क्या बताया था मैंने? क्या कहते हैं? अभिधा, लक्षण, काव्य शास्त्री के आधार पर। और 5वां रूप था हमारा विकार या प्रयोग के आधार पर। इसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी, इसी शब्द के वर्गीकरण में हमारा पूरा व्याकरण समाया हुआ है, क्योंकि व्याकरण में जितनी भी रिलेटेड चीज़ें आती हैं इसी से संदर्भित होती हैं। तो क्रम से हमने जाना विकार या प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के? 2 भेद, विकारी और अविकारी। फिर विकारी के भी 4 भेद हमने देखे, और अविकारी के भी कितने भेद? 4 भेद। तो विकारी का चारों भेद का पूरा विवरण, पूरी व्याख्या और सब कुछ जिसमें जितना भी उससे रिलेटेड चीज़ था हमने आपको बताया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हमारा विकारी का दूसरा विकार के प्रयोग के आधार पे दूसरा पार्ट चलेगा अब हमारा अविकारी, जिसके भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब अविकारी में हम एक एक करके इसके पूरे रूप को जानेंगे कि यह क्या है, इसके कितने भेद हैं और इसका व्याकरण में कैसे प्रयोग होता है। तो आज हम जानेंगे आज के इस क्लास में क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए क्रिया विशेषण से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके, उसके बाद संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और उसके बाद विस्मयादि बोधक। तो आज के अविकारी शब्द पार्ट 1, इसको मैंने कौन सा नाम दे दिया? अविकारी शब्द पार्ट 1, ताकि एक एक करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम जाने, इसके सारे भेदों को जाने, इसके सारे प्रारूपों को जाने। तो चलिए क्रिया विशेषण, अविकारी का पहला पार्ट क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम क्या जानेंगे? पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा, फिर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण एवं उसके भेद जो हमारे व्याकरण में वर्णित हैं। एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो परिभाषा के रूप में, साधारण अर्थ में जब आप इसका शाब्दिक अर्थ देखिए तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द। नहीं तो नॉर्मली साधारण अर्थ में परिभाषा भी वही होगी, जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है या बतलाई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो हमारे महान व्याकरणिस्ट हुए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसकी यही परिभाषा दी गई शाब्दिक अर्थ में। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम आदि। यानी ये सब शब्द जो मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताए, यह हमारा क्या है? क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। अब कैसे, ये ध्यान से सुनिए। नहीं, वह यहाँ खेल रहा है, वह यहाँ खेल रहा है। मैंने एक वाक्य बोला तो खेल रहा है, खेलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। नहीं, जो नॉर्मली क्रिया की विशेषता बतलाए, इसी को साधारण अर्थ में हमने क्या कहा? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर वह खेल रहा है अगर होता तो ये साधारण क्रिया होती, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला? इंगित करते हुए बोला वह यहाँ खेल रहा है। यानी यहाँ मैंने विशेषता बताई, जो खेल हो रहा था उसकी मैंने क्या बताई? विशेषता बतलाई। तो यह मेरा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वहाँ, वह वहाँ पहाड़ पे जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ किस अर्थ में आया? हमारे
क्रिया की विशेषता बतलाने के अर्थ में, मैंने वहाँ इंगित करते हुए विशेषता बतलाई। वह पहाड़ पे जा रहा है, कहाँ? वहाँ। ठीक है, तो ये कौन से पद हुए? क्रिया विशेषण के पद हुए। जल्दी, वह जल्दी जाता है, वह जल्दी सो जाता है। तो सोना क्या हुई? क्रिया हुई। जाना क्या हुई? क्रिया हुई। लेकिन जैसे ही मैंने जल्दी जोड़ दिया तो वह मेरा क्या हो गया? क्रिया का विशेषता बतलाने वाला शब्द हो गया। अब आप समझ गए हैं। उसी तरह वह दौड़ता है, तो क्रिया हुई। वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो ये धीरे धीरे शब्द क्या हो गया हमारा? क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो गया, अर्थात क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह बहुत कम, वह बहुत खाता है, खाना क्रिया है, बहुत लगा दिया तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो गया। तो ये उसके उदाहरण थे। वाक्य में भी मैंने आपका इसका प्रयोग बताया, आपको स्पष्ट हो गया। अब इसमें एक विशेष बात, क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? सिर्फ क्रिया की ही विशेषता नहीं बतलाता है, इसके अतिरिक्त वह विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। यहाँ पर 3 फैक्टर इसमें याद रखने हैं आपको। साधारण अर्थ में तो जैसा उसका शब्द जो उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उसके अनुसार वह क्रिया की विशेषता बतलाए, वह क्रिया विशेषण। लेकिन इसके अतिरिक्त वह विशेषण की भी विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। वही मैंने आपको स्पेशली लिखा है कि यह साथ ही साथ, यानी क्रिया की विशेषता के साथ ही साथ यह विशेषण की एवं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। अब वो कैसे, वो समझने की कोशिश करिए आप। तो जनरली ये प्रश्न में आता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो विशेषता बतलाई जा रही है। यहाँ पर विशेषण शब्द है, नहीं, वह यहाँ पर सर्वनाम के रूप में आया है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम लिख दें, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ये जो बहुत शब्द आ गया वह विशेषण की विशेषता बतला रहा है, विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। वह सुंदर है, साधारण अर्थ में विशेषण बताया, विशेषता बतलाया, लेकिन वो बहुत सुंदर है, नहीं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो बहुत हो गया वह विशेषण का भी विशेषता बतलाया। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाए वह भी मेरा क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है या प्रश्न में आता है कि वह बहुत सुंदर है में बहुत क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि आपको उस समय ध्यान रखना है क्रिया विशेषण में 3 फैक्टर्स होने चाहिए। क्रिया की विशेषता बतलाए, विशेषण की विशेषता बतलाए और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाए। ये तीनों की विशेषता कौन बतलाता है? हमारा क्रिया विशेषण। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह मेरा क्या है? विशेषण है। तो हम वाक्य में हमेशा ध्यान रखेंगे कि नाम का कोई विशेषता बतलाए, संज्ञा मतलब नाम, और संज्ञा के बदले कोई शब्द का प्रयोग हो तो वह सर्वनाम। अगर उन दोनों की विशेषता बतला रहा है तो वह मेरा विशेषण शब्द होगा। लेकिन उसके अलावे अगर वह विशेषण की विशेषता बतला रहा है, क्रिया विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो वह मेरा क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण की विशेषता वह कैसे बदलाता है। अब मैं लिखूं वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अब आप मुझे बताइए यह तेज क्या है? यह तेज शब्द क्या है? दौड़ना क्या है? क्रिया। और यह किसकी विशेषता बतला रहा है? दौड़ना की। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर तेज क्या है? क्रिया विशेषण। लेकिन जैसे ही मैं ये वाक्य लिखूं वह खूब तेज दौड़ता है, वह खूब तेज दौड़ता है,
आप कभी कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया। अब ये वह तेज दौड़ता है तो दौड़ना का विशेषता बतलाया, तो ऑब्वियसली वह क्रिया विशेषण होगा। लेकिन मैंने एक शब्द लिख दिया, वह खूब तेज दौड़ता है, यानी वह तेज का भी विशेषता बतला रहा है, यानी क्रिया विशेषण की विशेषता बतला रहा है। अब आपका क्लियर हो गया कि क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की ही विशेषता ना बतलाता है, वह विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे इसके वर्गीकरण की तरफ। तो चलिए अब वर्गीकरण में हम देखें। तो अब इसी क्रम में मैं आपको बता रही थी कि क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, ठीक है, हमने परिभाषा देखा इसका। अब क्रिया विशेषण का वर्गीकरण और उसके भेद। तो क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधार पे होता है। कौन कौन से आधार पर? प्रयोग के अनुसार, जो उसका हम प्रयोग करते हैं, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार, ठीक है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद, ठीक। यहाँ पर वर्गीकरण एवं भेद मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। वर्गीकरण एवं भेद। तो वर्गीकरण 3 आधार पे होता है और तीनों आधार पर उसके कितने कितने भेद हैं उसका भी वर्गीकरण मैंने आपको किया, ठीक है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद। ये प्रयोग और रूप जो है आपको समझना है। क्रिया विशेषण शब्द आप जान गए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, विशेषण की विशेषता बतलाए और क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। यह आपको मेन टॉपिक रखना है, मेन तथ्य याद रखना है, ठीक है। और मेन जो भेद होते हैं, आप नॉर्मली जनरली आप जो व्याकरण की किताब में भेद देखेंगे क्रिया विशेषण का, तो मुख्यतः यही 4 भेद आपको नॉर्मली नज़र आएंगे। तो ये मैंने आपको स्पेशली बताया कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इसके रूप में नहीं है, ये शब्द कहाँ से आया। क्रिया विशेषता तो बतला रही है, क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन कौन से रूप में, किस अर्थ में। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह चार्ट में लेकर आई। तो ठीक है, तो इसको समझना है आपको मुख्य रूप से। और मेन भेद के रूप में आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। क्रिया विशेषण की मुख्यतः कितने भेद? 4 भेद। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अगर मान लीजिए कोई विशेषज्ञ आपसे पूछ ले, जब आप 11-12 में जाएंगे तो क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पे भेद होते हैं, तो बोलिएगा जी हाँ। उसके अलावा भी किसी के आधार पे भेद होते हैं, उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, इसीलिए मैं ये लेके आई आपके लिए, ठीक है। तो समझिए इसको। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। अब यह क्या है? यह जो है साधारण क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण अर्थ में क्रिया की विशेषता बतलाए, या विशेषण की विशेषता बतलाए, या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए। जैसे कोई भी, वह धीरे चलता है, हाँ, वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, नहीं सुंदर हो गया तो विशेषण हो गया, वह बहुत सुंदर है, वह तेजी से दौड़ता है आदि। संयोजक क्रिया विशेषण क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण है जब क्रिया विशेषण में उपवाक्य का प्रयोग उपवाक्य के रूप में आए। उपवाक्य क्या होता है? एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य, उपवाक्य उसी को कहते हैं। तो ये उपवाक्य के अर्थ में जहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाए, वह मेरा कौन सा विशेषण होता है? संयोजक क्रिया विशेषण। जैसे आज जहाँ जंगल है, कल वहाँ समुद्र था। आज जहाँ जंगल है, कल वहाँ समुद्र था। तो जहाँ और वहाँ, यह मेरा कौन सा शब्द हुआ? विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बता? विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो क्या होगा यह मेरा? संयोजक क्रिया विशेषण। तो आपको इसको जानना है। ये विशेष अर्थ में क्रिया विशेषण का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, लेकिन आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि इस मतलब किस वाक्य में किस रूप में आता है क्रिया विशेषण। साधारण अर्थ में आया तो साधारण क्रिया विशेषण, और उपवाक्य के रूप में आया, वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ तो वह संयोजक क्रिया विशेषण।
प्रयोग के आधार पे जो हम वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है एक इम्पॉर्टेंट अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि मन में कुछ उसके पीछे होना, यानी अवधारणा, हमारे अंदर कुछ किसी के विषय में जानने के लिए कुछ मन भाव मतलब भावना आना, जिसको हम क्या कहते हैं, अवधारणा। जैसे विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग होगा लेकिन अवधारणा के रूप में होगा। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, देखना यहाँ क्रिया है, तक क्या हो गया हमारा, क्रिया विशेषण, अवधारणा है हमारी। मैंने उसे यहाँ पर निषेधात्मक रूप में है लेकिन विशेषता भी बतलाई जा रही है तक के रूप में, तो यह मेरा क्या हो गया, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, वाक्य में प्रयोग के आधार पे जो हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ तो पूरी तरह से धोखा है, यहाँ तो पूरी तरह से धोखा है, धोखा क्या होता है, यह भी क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर पूरी तरह से, तो यहाँ शब्द जो आया वह मेरा किस रूप में आया, क्रिया की विशेषता बतलाने के अर्थ में। यहाँ तो यानी विशेषता बतला रहे हैं हम इंगित करते हुए, यहाँ तो पूरी तरह धोखा है, तो यहाँ जो शब्द आया वह क्रिया विशेषण का कौन सा रूप होगा हमारा, अवधारणा के आधार पे अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्लियर हो गया, ये आपको सिर्फ समझना है। जब वाक्य में आप प्रयोग करें और क्रिया विशेषण आए तो आपके मन में ये जरूर इच्छा होगी यह किस तरह का क्रिया विशेषण है, इस कौन कौन से वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साधारण अर्थ में, संयोजक अर्थ में और अवधारणा के अर्थ में। संयोजक यानी जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, यानी कि एक से ज़्यादा वाक्य हैं तभी तो इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको उपवाक्य याद रखने हैं और यहाँ पर आपको अवधारणा याद रखनी है, कोई ना कोई मन में अवधारणा बना के वाक्य का प्रयोग। तो ये हो गया आपका प्रयोग के अनुसार। अब चलिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण शब्द आएंगे, उसका रूप कैसा कैसा होगा। जैसे मूल क्रिया विशेषण, जिसको साधारण भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ रूप के अनुसार उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, मूल क्रिया विशेषण। ठीक, दूर, फिर, ये सब शब्द जो हैं मूल क्रिया विशेषण के रूप के रूप में आते हैं। जैसे वह ठीक से नहीं चल पाता, वह ठीक से नहीं चल पाता, तो यहाँ चलना की विशेषता बतलाई जा रही है। तो मूल रूप में ये आई है ठीक से, धीरे से, जोर से, जोर जोर नहीं, तो यह मेरा क्या, जोर जोर नहीं, जोर जोर फिर अलग हो गया, जोर से, तेजी से, यह मेरा क्या हो गया, मूल क्रिया विशेषण। नहीं, अब यौगिक क्या हुआ, ठीक, वह ठीक से चलता है, यानी पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मूल शब्द में वो से शब्द जुड़ के आया कारक के रूप में, लेकिन मूल शब्द क्या आया, ठीक। अब दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। नहीं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो शब्द आएगा वह जुड़ा हुआ आएगा, बिना जोड़े वाक्य में उसका प्रयोग होगा ही नहीं। जैसे मन से, वह मन से पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन किससे, मन से, या से यहाँ क्या हो गया, जुड़ा हुआ शब्द आया। नहीं, यहाँ ठीक से का जो प्रयोग मैंने किया वह मेरा कारक के रूप में आया, वाक्य का बनावट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है यौगिक क्रिया विशेषण में कि दो शब्द आके वाक्य में प्रयोग होंगे। जैसे मन से, जिससे, देखते हुए, वह पहाड़ को देखते हुए चल रहा है, चलने की क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है क्या, देखते हुए। तो ये देखते हुए दो शब्द आ गए। तो आपको जब मैंने उदाहरण लिखाया था तो एक एक शब्द के रूप में लिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि दो शब्द जुड़ गए। तो दो शब्द जुड़ गए मतलब आपका कौन सा विशेषण हो गया रूप के अनुसार, यौगिक क्रिया विशेषण। क्लियर हो गया। तीसरा है संयुक्त क्रिया विशेषण। मूल, यौगिक और संयुक्त, तीनों में जो छोटा छोटा अंतर है उसको आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से प्रयोग करके क्रिया की विशेषता बतलाना, यौगिक जुड़ के यानी दो शब्द में आकर क्रिया की विशेषता बतलाना। अब संयुक्त क्या है कि एक ही शब्द दो बार आए। नहीं,
दो रूप में भी आ सकते हैं और एक रूप में भी आ सकते हैं। जैसे, इसलिए मैं जैसे उदाहरण लेकर भी आपके सामने आई, आप कंफ्यूज ना करें। संयुक्त क्रिया विशेषण क्या होता है हमारा, कि एक शब्द दो बार आ जाए या उससे मिलता जुलता तुक वाला शब्द दो बार आ जाए और बीच में क्या हो, योजक चिन्ह का प्रयोग। कहीं कहीं योजक चिन्ह का नहीं भी प्रयोग होता है। इसमें मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी जिसका कलेक्शन मैंने किया है, तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए, घर घर, घर घर वह जा रहा है। यहाँ पर हम जाने की विशेषता बतला रहे, कहाँ जा रहा है भाई, घर घर, ठीक है। घड़ी घड़ी वह कोई ना कोई बात कहता है, तो ये घड़ी घड़ी यानी बात कहने की, जो बात कह रहा है, बात कहना या तो क्रिया हुए, ये घड़ी घड़ी वह बात कहता है, तो हम विशेषता बतला रहे हैं। तो घड़ी घड़ी शब्द क्या हो गया हमारा, संयुक्त क्रिया विशेषण। क्लियर हुआ आपका। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, रात दिन, घर बाहर। रात दिन वह काम करता है, काम करने की विशेषता बतला रहे हैं, कैसे काम करता है, रात दिन। नहीं, घर बाहर, हर जगह वह परेशान है। परेशान होना मतलब क्रिया है ये, लेकिन कब, रात दिन, ठीक है। घर बाहर। सटासट, वह सटासट बॉल को मारता है। बॉल मारना क्या हुआ, क्रिया हुई। नहीं, कैसे मारता है भाई, विशेषता क्या है, सटासट। तो ये मेरा कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, संयुक्त क्रिया विशेषण। यानी मिलता जुलता तुक संयुक्त रूप से आए, एक शब्द दो बार आए, या एक उसी से मिलता जुलता शब्द दो बार आए, तो वह मेरा कौन सा क्रिया विशेषण होगा, संयुक्त क्रिया विशेषण। चलिए एक चार्ट मैं आपको इसके संदर्भ में दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि आपको फिर कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, संयुक्त क्रिया विशेषण के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब जो संज्ञा की द्विरुक्ति होती है, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, दो भिन्न संज्ञाओं के मूल से, रात दिन, सांझ सवेरे, घर बाहर, विशेषण की द्विरुक्ति यानी दो बार उक्ति, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ आदि। इसी प्रकार देखिए, क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, दो भिन्न या समान क्रिया विशेषण के बीच में ना लगाने से, अनुकरणवाचक, संज्ञा और विशेषण के योग से, अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, और पूर्वकालिक कृदंत और दूसरे शब्दों के मेल से। तो ये सब जो शब्द आए हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको क्रिया विशेषण शब्दों का जो भंडार है कि क्रिया विशेषण के रूप में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। और एक दो बार इसके प्रयोग से और सही रूप से आप समझ गए, तो आप जैसे ही इन शब्दों को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं, ठीक है बेटा। वर्गीकरण का तीसरा आधार जो प्रमुख रूप से आपको जानना है, क्योंकि जब आपको नॉर्मली आपको भेद पूछा जाए तो क्रिया विशेषण के कितने भेद, हमारे 4 भेद, ठीक है। जब वर्गीकरण के आधार पे नहीं पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए, तो आपको यही याद रखना है, क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं अर्थ के अनुसार। कौन कौन, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सब में क्रिया विशेषण जोड़ देना है, मेरे पास जगह की कमी थी। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो नाम से ही पता चल रहा है, जो स्थान का बोध कराए, स्थान का वाचन कराए, वह मेरा क्या होगा, स्थानवाचक। लेकिन किस अर्थ में, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले के अर्थ में, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले अर्थ में, या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले अर्थ में। जैसे वह इधर आया, आना और कौन सी बात हो गई, इधर आया, ठीक है। वह उधर गया, उधर क्या हो गया हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कालवाचक, जो काल बताए, समय बताए। जैसे आज, कल, वह आज आएगा, वह कल विद्यालय जाएगा, नहीं, अब तक, हमेशा आदि। यानी कि काल के रूप में, समय के रूप में वह जितने भी शब्दों का प्रयोग
क्रिया विशेषण के अर्थ में हो वह मेरा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। निरंतर, लगातार, दिन भर आदि यह सब भी शब्द क्या बता रहे हैं, हमारे काल को बता रहे हैं। यानी क्रिया की विशेषता, वह दिन भर काम करता है, वह लगातार काम करता है, यह सब भी क्या हुआ हमारा कालवाचक विशेषण। रीतिवाचक, रीतिवाचक यानी रीति बताना, किस तरह से वह काम करता है। इस तरह के जो हमारे वाक्य होंगे जो क्रिया की विशेषता बतलाए और रीति के अनुसार बताए। जैसे हम जाने कि जैसे कि कैसे होगा, ऐसे, वह ऐसे चलता है, वह वैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह तेजी से चलता है। तो यह क्या बता रहे हैं, हम रीति बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह काम कर रहा है, यानी कि जो विशेषता बतलाई जा रही है किस रीति से बताई जा रही है, तो वह मेरा क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा, नहीं, जो क्रिया की मात्रा के रूप में विशेषता बतलाए। जैसे क्या होगा हमारा, वह कम खाता है, नहीं, तो यहाँ हम क्या बता रहे, परिमाण बता रहे हैं, कम खाता है। वह अधिक खाता है, कि हम क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, उसकी मात्रा। खाना बता रहे हैं, खा रहा है, खाना क्या है, क्रिया है, और परिमाण के रूप में बता रहे हैं कि वह उसका परिमाण है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ के अनुसार मैंने आपको क्रिया विशेषण के भेद बताए, और मुख्य रूप से आपको ये भेद के रूप में, क्रिया विशेषण भेद के रूप में याद रखना है। और भी जो वर्गीकरण मैंने बताया उससे आपको क्या होगा, क्रिया विशेषण के शब्दों का भंडार आपको पता चलेगा। अब कोई भी प्रकार के वाक्य में कोई भी क्रिया विशेषण होगा तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। तो मैं चाहती थी ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे अविकारी का दूसरा जो भेद है, संबंध बोधक के बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।